आई कॉल यू बैक लेटर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तुम्हें इंग्लिश भी आती है? यस मैम, मुझे इंग्लिश भी आती है। अच्छा, तो तुम्हें इसका मतलब भी पता है, आई विल कॉल यू लेटर। जरा बताओ मुझे। मैम, इसका मतलब होता है मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। तुम्हें तो इसका मतलब पता है, इसका मतलब तुम पढ़े लिखे हो। यस मैम, मैं पढ़ा लिखा हूँ और मुझे इंग्लिश भी बहुत अच्छे से आती है। तो मुझे एक बात बताओ, तुम इतने पढ़े लिखे भी हो, अच्छी खासी इंग्लिश भी आती है, तो फिर तुम यहाँ पे गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हो? नहीं मैडम, मैं यहाँ पे गार्ड का काम नहीं करता। वो तो मेरे पापा यहाँ पे काम करते हैं, मैं उनकी जगह आया हूँ। और मैडम, मैंने कंपनी में काम करता था एज अ इंजीनियर, तो उस कंपनी को ज़्यादा नुकसान हो गया था, वो कंपनी बंद हो गई थी, जिस वजह से कंपनी ने सारे एम्प्लॉय को बाहर निकाल दिया और उसमें मैं भी था, तो मेरे को भी बाहर निकाल दिया और मैं इधर उधर भटक रही आता जॉब के लिए। तो पापा यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, तो आजकल उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब रहने लगी और मैं खाली भी था, तो मैंने इसलिए सोचा पापा को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा और मैं यहाँ पे आने लगा और सिक्योरिटी गार्ड का काम करने लगा। वैसे क्या हो गया है तुम्हारे पापा को? उनकी तबीयत तो ठीक है? सब कुछ ठीक तो है ना? मैम, आपको तो पता ही है, बुढ़ापे में इंसान की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने जाती है, तो इस वजह से पापा की भी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है। तो मैंने सोचा पापा को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा और मैं यहाँ पे काम भी कर लूँगा, और जब तक मेरे को कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती, तो जब तक यहाँ पे मैं काम कर लेता हूँ, और बेरोज़गार रहने से अच्छा है तो कुछ काम ही करना ठीक है। तो मैं यहाँ पे काम करने के लिए आ गया, इससे पापा को भी रेस्ट मिल जाएगा और बेरोज़गार रहने से भी अच्छा है। अच्छा, तो तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है और वो बेड रेस्ट पे है, इसलिए तुम यहाँ पे जॉब कर रहे हो? यस मैडम, पापा जब तक बेड रेस्ट पे है तो उनकी जगह मुझे ही आना पड़ेगा। सच में तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम है। तुम्हारे मम्मी पापा बहुत लकी है जो तुम उनके बेटे हो। तुम अपने पापा के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, उनका इतना ख्याल रख रहे हो, उनके बदले में यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हो। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम्हें बुरा तो बहुत लगता होगा ना, क्योंकि पहले तो तुम एक इंजीनियर की पोस्ट पे थे और आज तुम यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हो। भले से तुम इस चीज़ को अपने अंदर छुपा के रखो, पर मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा बहुत तो बुरा लगता ही होगा। जी नहीं मैडम, जिस नौकरी की वजह से मेरे पापा ने आज पाल पोस के मेरे को इतना बड़ा बना दिया, वो इतना काबिल, तो उस नौकरी को करने में काहे की शर्म। मैम, जिस काम से कमाई होती है वो काम छोटा बड़ा नहीं होता, और अगर यही सोचकर मैं काम पे नहीं आता और यहाँ पे चोरी आती, तो मेरे पापा को तो यहाँ से निकाल देते। तो ये सोचकर मैं काम पे आ गया, और जिस काम को मेरे पापा करते हैं उस काम को करने में काहे की शर्म, बल्कि मेरे को तो प्राउड फील होना चाहिए। अच्छा, तो तुम्हारे पापा यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते थे, तो तुम्हें ये तो पता ही होगा ये किस चीज़ की कंपनी है, पता है ना? नहीं मैडम, मुझे नहीं पता ये किस चीज़ की कंपनी है, मैं तो बस गार्ड की नौकरी करने आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें मैं ही बता देती हूँ, ये कंपनी टेक की है। सच में मैडम, ये कंपनी टेक कंपनी है? ये कंपनी तो मेरे लायक है। और आपको पता है, मैं ना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हाँ, मुझे पता है कि तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, इसलिए तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये एक टेक कंपनी है। और तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। यहाँ पर अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। और तुम चाहो तो तुम इंटरव्यू दे सकते हो, एक पोस्ट खाली है, तुम्हारी जॉब लग जाएगी यहाँ पर। क्या मैडम, आप सच बोल रहे हो? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ना तुम्हारे जैसा एम्प्लॉय ही चाहिए था अपनी कंपनी के लिए, जो इतना ईमानदार हो, एक अच्छा इंसान हो। अब देखो, तुम्हारे पापा की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है, पर तुम उनके लिए यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हो, उनकी इतनी केयर कर रहे हो, और तुम तो कितने एजुकेटेड हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें हायर कर लेना चाहिए। इसलिए मैंने तुमसे बोला कि तुम यहाँ पर आकर इंटरव्यू दे दो, तो हम तुम्हें हायर कर लेंगे। और हाँ, मुझे लगता है कि तुम इतने एजुकेटेड हो और इतने अच्छे इंसान हो, तो क्यों ना मैं तुम्हें अपॉइंट ही कर लूँ। हाँ मैडम, ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है जो मुझे आपकी कंपनी में जॉब मिल गई। और मैम, वैसे भी मैं जॉब ढूंढ रहा था, अच्छा हुआ मुझे आपकी कंपनी में जॉब मिल गई। हाँ, तुम एक काम करना, कल तुम मेरे कैबिन में आ जाना, कल से तुम्हारी ज्वाइनिंग करवा दूंगी मैं। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम इसके लिए पूरे लायक हो। वैसे जॉब की बात तो हो ही चुकी है, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम सैलरी कितनी लोगे? अरे मैडम, इसमें सैलरी की क्या बात है, आपने मेरे को जॉब दे दी, मेरे लिए तो वही बहुत है, और जो आप मुझे सैलरी दोगे मेरे लिए तो वो ठीक है। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, अभी के लिए तुम्हारी सैलरी 30K रखती हूँ मैं। बाद में अगर मुझे ठीक लगता है तो मैं तुम्हारी सैलरी इंक्रीज कर दूंगी। और तुम परेशान मत हो, अगले 6 महीने बाद मैं तुम्हारी 10% सैलरी इंक्रीज कर दूंगी। और उसके अलावा अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छा हो गया, तुम अच्छे से वर्क करने लग गए, तो मैं तुम्हें एक अच्छा सा पैकेज दूंगी। उसके लिए तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। थैंक यू सो मच मैडम, आपने मेरे को अपनी कंपनी में काम करने का मौका दिया, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपकी कंपनी में मेहनत और लगन से काम करूँगा। और हाँ, अब मैं चलती हूँ। ठीक है मैडम।